शांति। Respected Honorable Minister of Justice, Swamiji, respected Honorable, the one who has brought together all religions in a parliament, Brother Mrityunjay ji, and all my respected brothers and sisters on the dais. बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज भाई साहब हमारे साथ हैं और मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होने के नाते से भाई साहब कहते हैं कि मृत्युंजय जी ने हमें बहुत बड़ा काम दे दिया है। तो मृत्युंजय भाई साहब कहते हैं हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और विशेष ये शिवरात्रि के दिन पर वैसे तो सारे भारत के अंदर कई लोग कहेंगे कि हम फास्टिंग करेंगे, कई लोग कहेंगे हम जागरण करेंगे, परंतु ये जो बात है न सिर्फ एक दिन के लिए व्रत रखना, परंतु जीवन भर के लिए हम जब पवित्रता की व्रत रखते हैं और वो धारणा में लाते हैं तो सचमुच हम शिवरात्रि दिल से मना रहे हैं। एक रात को जागरण करने से हाँ परमपिता परमात्मा शिव खुश तो होंगे ही, परंतु यदि हम अज्ञान अंधकार से जाग करके कल्प के अंत तक यही हम संकल्प रखेंगे कि हमारा तीसरा नेत्र जो भगवान ने हमें वरदान के रूप में हम सबको दिया है वो कभी बंद न हो, कभी भी फिर दोबारा यदि वो बंद होता तो फिर अंधकार शुरू हो जाती, परंतु तीसरा नेत्र हम सदा जागृत रखेंगे, खुला रखेंगे, ताकि हम खुद स्वयं को भी देख सकें, परमात्मा को भी जान सकें और सृष्टि चक्कर किस प्रकार से घूम रहा है, कौन सा समय है वो भी हम जान सकेंगे। खुद को जानना, वैसे तो मनुष्य कहेंगे ऑफ कोर्स हम खुद को जानते हैं, परंतु नहीं, किस प्रकार के संकल्प हो रहे हैं और यदि हम उन्हों को श्रेष्ठ बनाने चाहते हैं हमें क्या करना किसको नहीं मालूम। जिस कारण से आजकल हम देखते हैं कितना तनाव, कितनी एंजाइटी, कितने मेंटल हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, परंतु खुद को जानना मीन्स न सिर्फ मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं किसकी संतान हूँ, मैं उस परम पिता परम आत्मा की संतान हूँ। तो उस अधिकार से जब हम शिव बाबा को अपना बाबा मानते हैं, परम पिता कहते हैं तो वो बहुत दूर हो जाते, परंतु जब हम दिल से बाबा कहते हैं तो हमारे बहुत समीप का संबंध का अनुभव होता, और जब वो समीपता का अनुभव होता साथ साथ ये भी हमें पता होता कि अपने बाप से परम पिता परमात्मा से किस प्रकार से हमें वर्षा प्राप्त हो सकता। जैसे ही आत्मा का तीसरा नेत्र खोला, खुद को जाना, शिव बाबा को पहचाना, तो सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा हमें तुरंत ही प्राप्त होता और जीवन भर जो ये दो व्रत को पालन करके हम रखते हैं कि हम अज्ञान अंधकार को आने नहीं देंगे और साथ साथ हम पवित्रता के व्रत को धारण करके चलेंगे, तो इन दो बातों के आधार पर आज के जीवन भी हमारी बहुत सुख शांति संपन्न चलती, और साथ साथ न केवल हम खुद के लिए सोचते, न केवल हम अपने चार जो परिवार के नज़दीक संबंध है उन्हों के लिए सोचते, परंतु हम सारे विश्व के लिए सोचते, विश्व में भी विशेष भारत। क्योंकि जब खुद की पूर्ति परमात्मा के द्वारा सब कुछ हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो अंदर आत्मा चाहती थी जन्म जन्मांतर से, हमें शांति का अनुभव हो, हमें परमात्मा प्यार का अनुभव हो, वो तो हमें सहज ही प्राप्त हो ही जाता, परंतु जब फिर हम ये सोचते हैं कि सब भारत के विश्व की आत्माओं को भी ये सुख शांति की आवश्यकता है, तो हम ये सोचते हैं कि जो परमात्मा का कार्य है उसमें हम क्या सहयोग देवें।
हम छोटी सी उंगली अपने मन से, वचन से, कर्म से उस परमपिता परमात्मा की याद में हम उसके सामने समर्पित करते हैं, तो सचमुच भारत भी स्वर्ग बन जाता और सर्व आत्माओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो सकती। तो आज के दिन हम ये परमात्मा के सामने अवश्य ही वायदा करेंगे, तीसरा नेत्र को बंद नहीं करने देंगे। जब जाती तो उस अंधकार में हमें पता नहीं चलता कि कर्म का फल हमें किस प्रकार से मिलने जा रहा है, परंतु जब तीसरा नेत्र खोला है, एक एक संकल्प, वचन और कर्म हमें पता है। आज हमने शुभ संकल्प रचा, वो एक बीज हमने डाला, फिर किस समय वो पूर्ति होती है वो तो ड्रामानुसार देखेंगे। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, कोई इंतज़ार नहीं करते, परंतु अपने श्रेष्ठ संकल्प का बीज डालते जाते हैं। वचन, हम किसको परमात्मा की याद की बातें बताएंगे, उनका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, तो कितनी ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी। आप सोच लो, एक आत्मा को भी आपने कुछ सही राह दिखाया तो उसकी दिल की दुआएं आपको मिलेंगी, परंतु उसके परिवार की भी। और यदि जो भी व्यक्ति आपके साथ में संबंध में आए, उनको थोड़ा कुछ न कुछ ज्ञान की अंजलि भी आप देंगे, तो उनको भी बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती। तो मन से, वचन से और कर्म। भाई साहब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बैठे हैं, तो वो तो जानते हैं कि आज की कर्मों की गति क्या हो रही है। हम भी मीडिया के द्वारा सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि उसमें सुधार कैसे आए। परमात्मा हमें बताते कि आप ये याद करो कि आप मेरे संतान हो। आप ये याद करो कि आपका जो कुल है वो न सिर्फ इस एक जन्म का हिसाब है, परंतु हमारा आदि कुल है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का। तो जब हम अपने को इस बात पर विचार करने लगते, हम कितने ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं, तो न सिर्फ हमको ये संकल्प होगा कि विश्व के कायदे कानून को हमें स्वीकार करना है, क्योंकि वो जस्टिस से संसार में भी चल रहा है कार्य, परंतु एक और भी जस्टिस का काम चल रहा है। परमात्मा नई सृष्टि बनाने आए हैं। कलयुग की समाप्ति और सत्युग की आदि का समय, अभी ये विशेष समय संगम युग का समय चल रहा। तो जब हम आध्यात्मिकता के कायदे कानून, स्पिरिचुअल लॉज को समझ करके उस अनुसार हमारे कर्म में परिवर्तन लाते हैं, तो हाँ, स्वर्ग की स्थापना के कार्य में हम परमात्मा के साथ अवश्य कुछ छोटी सी उंगली भी दे करके कुछ हम सहयोग दे सकते। तो यदि हम सब संकल्प करेंगे कि हमें एक एक को अपने अंदर का परिवर्तन, स्व परिवर्तन से अपने घर का परिवर्तन, घर के परिवर्तन से सारे अपने देश का परिवर्तन, हम अवश्य इस कार्य में जुड़ करके भाई साहब के सहयोग से भी अवश्य नई दुनिया आ सकती। ओम शांति।